नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वीर प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं चंद्रग्रहण के बारे में। इस बार चंद्रग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में पड़ेगा और यह संपूर्ण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण का स्पर्श मोक्षादि काल जो है भारतीय समय के अनुसार इस प्रकार से होगा। ग्रहण स्पर्श जो प्रारंभ होगा वो होगा 28 तारीख की मध्य रात्रि के बाद 1:05 पर शुरू होगा। ग्रहण का जो मध्य समय होगा वो 1:44 होगा और ग्रहण का जो मोक्ष अर्थात जो समाप्ति काल होगा वो होगा 2:24। कुल समय अर्थात पर्व काल जो होगा 1 घंटा 19 मिनट। इस ग्रहण का जो सूतक लगेगा वो लगेगा 28 अक्टूबर 2023 ईस्वी को शाम 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा और 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक चंद्रोदय हो जाएगा तथा यह खंडग्रास चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि पर्यंत 1:05 से प्रारंभ होकर के 2:24 तक इसका मोक्ष होगा। भारत के सभी नगरों में इसका प्रारंभ मध्य तथा मोक्ष के रूप में देखा जा सकेगा। इस ग्रहण में चंद्र बिंब दक्षिण की ओर से ग्रस्त दिखेगा और भारत के अतिरिक्त यह जो है ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी क्षेत्र में इस ग्रहण का जो प्रारंभ केवल चंद्रास्त के समय में दिखाई देगा, जबकि कनाडा, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चंद्रोदय के समय इसकी समाप्ति देखी जा सकेगी। ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें इसका आपको खास ध्यान रखना है। इस दौरान मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, तीर्थ स्थान पर आप यात्रा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल न करें, भोजन न करें, काम भोग विलास आदि न करें, किसी से झगड़ा न करें, यहाँ तक कि आपको निद्रा यानी सोना भी नहीं है और नाखून काटना भी वर्जित है। अगर गर्भवती महिलाओं की मैं बात करूं तो उनको इस दौरान शयन नहीं करना, सोना नहीं है, सब्जी नहीं काटनी है, पापड़ आदि जो सेकने का कार्य है ये भी उनको नहीं करना चाहिए। रोग शांति के लिए इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये खंडग्रास चंद्रग्रहण अश्विनी नक्षत्र का मेष राशि में घटित हो रहा है। जी हाँ, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में घटित हो रहा है, इसलिए इस राशि एवं नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को चंद्रमा, राहु तथा राशि स्वामी मंगल का जप दान करना कल्याणकारी रहेगा। और इसके अलावा अन्य 12 राशियों पर इसका जो प्रभाव रहेगा, इसका जो फल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को ग्रहण आपकी राशि में घटित हो रहा है क्योंकि इसलिए आपको ज़्यादा ये प्रभावित करेगा और आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है। चोट आदि का भय के अलावा विरोधियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी है। जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि ये जो ग्रहण है वो मेष राशि में घट रहा है तो उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर बात करें वृष राशि के लिए तो वृष राशि के जातकों को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है और इसके अलावा मानसिक चिंता संभव है। आपको किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं से घर हो, परिवार हो, बाहर हो, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है जो मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको शांत रहना है और जो मैंने ऊपर उपाय बताए यहाँ पर वो आपको करनी चाहिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको हल्का सा कहीं से धन लाभ आपको मिल सकता है, यानी कि कोई धन लाभ की सूचना आपको मिल सकती है और कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने वाला है, यानी कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। जी हाँ, कोई ना कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी आपके साथ आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी निकल कर सामने आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप स्वस्थ थे लेकिन आपको पता ही नहीं चला, कोई एक बड़ी बीमारी जो आपको बहुत दिनों से थी वो अचानक आपके सामने आ सकती है और आपके मन में इसके अलावा गुप्त भय हो सकता है और आप चिंतित रह सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं। आपको लगेगा कि आप वजह कुछ भी नहीं है फिर भी आप परेशान हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों को संतान संबंधी परेशानी संभव है। जी हाँ, संतान की तरफ से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चिंता आपके सामने आ सकती है। संतान का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
इसके अलावा कुछ अन्य विषय जो परिवार से जुड़ी हुई हो सकती है, उनको लेकर के चिंता हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ झगड़ा हो सकता है, परिवार की कोई चिंता, परिवार के लिए कोई समस्या जो चल रही थी बहुत दिन से, या कोई ना कोई वाद विवाद आपको उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानी आपके लिए संभव है। बात करें कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि के जातकों को विरोधियों से सावधान रहना है। आपके विरोधी आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, और अगर आप कोई काम करने वाले हैं आज के दिन में, जिस दिन ग्रहण है, तो आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। कोशिश करें, सलाह लेकर काम करें, तसल्ली से करें, धैर्य बना रखें और संयम बना रखें। आपको कहीं से आर्थिक लाभ का समाचार मिल सकता है, परंतु साथ में आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी जेब का भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को अपने जीवन साथी को लेकर के परेशानी का योग बनता हुआ दिख रहा है। आप अपने जीवन साथी को लेकर परेशान रह सकते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, जो प्रेमी जोड़े हैं, हो सकता है कि वो अपने जो, अगर लड़की है तो वो अपने प्रेमी दोस्त से, या फिर अगर लड़का है तो अपनी जो प्रेमिका है उनकी तरफ से कोई ना कोई चिंता आपस में हो सकती है। आपका वाद विवाद हो सकता है, चाहे फोन पर ही हो जाए, किसी बात को लेकर कोई ना कोई बात हो सकती है, इसलिए सावधानी आपको बरतनी होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है और मन में गुप्त चिंता हो रह सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, और इसके हिसाब से आपको परिणाम जो है वो कम मिलेगा, यानी कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको जो उसका परिणाम है हो सकता है वो कम मिले और हो सकता है कि वो न भी मिले। तो आपको संयम और इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। तो धनुराशि के जातकों को कार्य में परेशानी और भाग दौड़ अधिक रह सकती है। आने वाले परिणाम विलंब से आएंगे या लेट हो सकते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो है खर्चे का योग बनने वाला अचानक से। तो अचानक कोई ना कोई खर्चे का योग बनने वाला है, इसलिए आपको अपनी जेब का ध्यान रखना है, योजना बना करके रखनी है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कार्यसिद्धि का योग बना हुआ है और आपके लिए आय के नए स्रोत पैदा हो सकते हैं, साथ ही कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। इसलिए मकर राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपके लिए भी उन्नति का मार्ग खुलता हुआ, प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको भी कहीं ना कहीं से अच्छी सुखद समाचार मिल सकता है, या फिर आर्थिक लाभ का समाचार आपको मिल सकता है। बात कर लें अगर मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के जातकों को थोड़ी सी चिंता रह सकती है और आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे आपका पैसा खर्च होगा और इसके अलावा आपका पैसा कहीं रुक सकता है, फंस सकता है, इसलिए आपको निवेश करने से बचना होगा। अगर कोई आपके पास पैसा मांगने आ जाता है, कर्जा मांगने आ जाता है, तो आप थोड़ा टाल दें, कोई ना कोई बहाना बना लें, अन्यथा ये पैसा आपके लिए लंबे टाइम तक आपके साथ फंस सकता है। तो दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का निजी तौर पर विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstell.com। नमस्कार।